हेलो, मेरा नाम है ज्योति और आज मेरे साथ दो सेल्फ मेड कलाकार हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों से हमेशा कोई ना कोई मुद्दा उठाया और हम इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि वो दिल में उतर गए हैं हमेशा के लिए। तो और साथ में डायरेक्टर सेलिना जॉन, जिनकी फिल्म में जहान में ये दोनों नजर आ रहे हैं। और अपने दर्शकों को पहले मैं बता दूं कि अमेजन मिनी टीवी पर एक शॉर्ट फिल्म आई है जहान, जो बहुत ही प्यारी है, मैंने देखी है और आप लोग भी जरूर देखें। मृणाल, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपकी जितनी भी फिल्में आई हैं कोई ना कोई उसमें मुद्दा रहा है और बातें शुरू हुई हुई इसके बाद, उस फिल्म के बाद। तो ये फिल्म जो आपने चुनी, इसमें भी बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मुद्दा आपने चुना है। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑनर किलिंग जो हमारे देश में इतनी आम हो गई है, जहाँ देश इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसी भी चीजें होती हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म के थ्रू जो भी इस फिल्म को देखे वो बस लोगों को जीने दे, जो प्यार में है उनको जीने दे। दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर अलर्ट्स। बट हैविंग सेड दैट, सेलिना ने मुझे चुना इस रोल के लिए, तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इनिशियली नहीं पता था कि ये स्टोरी क्या होगी, तो सोने पे सुहागा ये और भी था कि इतनी अच्छी स्टोरी मिल गई मुझे। गजल का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, तो इट वाज वेरी नाइस। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत रिसर्च किया मैंने और पता चले कि काफी सारे केसेस है ऐसे, इंडिया में ही नहीं बाहर भी। काफी सारे लोग हैं जो इस दौर से गुजरते हैं। तो it was a it was a nice it was a one day shoot और बहुत मजा आया मुझे सेलिना और अविनाश के साथ काम करके। I'm happy that it's finally out after 2-3 years। 2-3 साल लग गए इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज होते होते, और I'm happy it's coming out on Amazon Mini TV। बहुत मुश्किल होता है 13 मिनट में सब कुछ दिखाना। हमारी सेलिना ने सब कुछ इतने अच्छे से, कौन कह सकता है कि उनकी पहली फिल्म है। राइट। सेलिना, आपकी पहली मूवी है और इससे पहले आपने एडी के तौर पे काम किया है। फिर ये जो मुद्दा है, इस पे शॉर्ट फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कब आया? और अविनाश और मृणाल ही क्यों? मृणाल और अविनाश इसलिए क्योंकि मैं जब लिख रही थी तो एज अ फिल्म मेकर हमेशा होता है कि आप जब लिखते हो तो आप सोचते हो कि कौन एक्टर होगा जो इस किरदार को निभाएगा और उसको और बेहतरी से और बेहतर कर पाएगा। तो मृणाल को सोच के मैंने लिखा था गजल और अविनाश। बट और मैं अविनाश और मृणाल को काफी सालों से जानती हूँ, तो मुझे लेकिन था कि शॉर्ट फिल्म है तो लेट्स सी, एक बार अप्रोच करके देखते हैं कि क्या होता है क्या। बट दे बोथ सेड यस। और मतलब एज अ फिल्म मेकर इससे बड़ी बात नहीं होती कि आप अगर किसी को सोच के कोई किरदार लिखो और वो एक्टर आपको मिल जाए, तो मतलब वो सोने पे सुहागा, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। अविनाश, आप तो मतलब लव स्टोरी आपने इतनी बेहतरीन बेहतरीन की है, चाहे वो लैला मजनू हो या फिर बुलबुल हो, बिल्कुल डिफरेंट तरह की। ये जो लव स्टोरी है ये सबसे अलग है, तो इससे जुड़ना, इस फिल्म से जुड़ना, और उसके बाद अब ये फिल्म आती है, इतनी तारीफ मिल रही है इसको और मैंने भी देखी, मुझे बहुत पसंद आई। तो क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म के बारे में? बस मैम एक चीज की, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसी कहानियां मेरे पास आती हैं, मुझे इस लायक लोग समझते हैं। सेलिना एक फ्रेंड रही हैं बहुत समय से और उन्होंने ये कहानी लिखी। हम लोगों ने कई बार बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया है, बहुत सारे टॉपिक्स पे, फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज पे, और एज फ्रेंड्स डिस्कस करते रहे हैं। बट वो इतने प्यारे तरीके से अपने आइडियोलॉजी को इस फिल्म के थ्रू प्रेजेंट कर पाएंगी, ये मुझे यकीन नहीं था। जब मैंने शुरुआत की तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अच्छा चल करते हैं, क्योंकि आई मेड अ प्रॉमिस टू हर कि हम ये काम करेंगे। बट वो इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को बना पाएंगी, ये मुझे उस वक्त उम्मीद नहीं थी, जो सच्चाई है। आज देखकर बेहद खुशी होती है, एज अ फ्रेंड भी और एज एन आर्टिस्ट भी, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, ना कि सिर्फ इतनी अच्छी केमिस्ट्री क्रिएट की दो एक्टर्स के बीच में, बल्कि अपने ड्रामेटिक एलिमेंट्स जो उन्होंने डाले हैं फिल्म में। एक पूरा गाना है और ये सब कुछ 13 मिनट के फिल्म में आपको देखने मिल जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड आई एम जस्ट थैंकफुल दैट सेलिना थॉट कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड आई कुड स्टैंड इन द सेम फ्रेम विद एन एक्टर लाइक मृणाल ठाकुर।
ओके मृणाल, आप और अविनाश एक और मूवी में साथ आ चुके हैं, तो आपने बताया कि 2-3 साल लग गए, तो क्या ये फिल्म पहले शूट हुई थी उस फिल्म से या फिर उसके बाद ही हुई है? एक्चुअली इस फिल्म की कास्टिंग घोस्ट स्टोरी से पहले हुई थी, और फिर हमने घोस्ट स्टोरीज की और घोस्ट स्टोरीज पहले आई। इनफैक्ट हम वी वर जस्ट डिस्कसिंग, अविनाश और मैं, कि हम दोनों को घोस्ट स्टोरीज के सेट पर पता चला कि हम दोनों सेलिना की फिल्म कर रहे हैं। It was meant to be, और 2 प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा होना बाकी है। सो आई एम जस्ट होपिंग, शॉर्ट फिल्म इज डन, this Netflix ka this ghost story is done. Now I think it's a feature film. So Selena, please write a great script for both of us. You can the history, the nook joke, the you know, the masti mazak. So I'm sure that we'll be able to reflect that on screen as well. Somebody was telling me, I just want to add, somebody was telling me कि यार बस मुझे देखते वक्त ऐसा दुख हुआ कि यार खत्म हो गया, मुझे और देखना था। I wanted to see them more and I wanted to see their joke more. एक्चुअली एक आइडिया, आप इसकी बैक स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो बात की स्टोरी, आप एक बैक स्टोरी जरूर बना सकते हैं। I know. हाँ, वो अनंत जो लिरिसिस्ट है, उन्होंने सेम मुझे बोला कि सलीना प्रिक्वल करे क्या, जिन्होंने गाना लिखा है, बिकॉज वो बोले कि यार मुझे बहुत इंटरेस्ट है उनको देखने का और देखना है मुझे। बट आई एम ग्लैड दैट पीपल, Selena, I think the credit goes to him as well, Anant. The way he's written Beautiful it. song, yeah. Beautiful song. And the music by Debar Pito साहब, मतलब गाना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली फिल्म में ही मतलब वो इतना अच्छा गाना है और लोगों को पसंद आ रहा है। अविनाश, जब आप किसी को पहले से जानते हैं तो बहुत पहले से आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है, तो ऐसे में क्योंकि आप सेलेना को भी पहले से जानते थे, मृणाल के साथ काम कर चुके थे, तो ऐसे में काम करना कितना आसान हो जाता है और अच्छे से और पर्दे पे फिर वो निखर कर आता है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग और आपका जो कंफर्ट जोन होता है वो बहुत अच्छा होता है। नहीं मैम, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मृणाल और सेलिना भी एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो जब मैं सेट पर पहुंचा तो इन्होंने टीम बना ली थी और मुझे अकेले खड़ा कर दिया था। पूरा टाइम हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात पे हो रही थी कि सेलिना मुझे ज्यादा प्यार करती है मृणाल को। और आप प्लीज आप जाइए अमेज़न मिनी के इंस्टाग्राम पेज पर, उस पे हमारी तस्वीरें हैं, और प्लीज वहां पे बताइए कि मेरी तस्वीर सेलिना के साथ ज्यादा बेटर आई है या मृणाल की तस्वीर सेलिना के साथ ज्यादा बेटर आई है। मेरे पेज पे है। और मतलब ये मुझे बताना पड़ेगा कि वो सेट पे इतना डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि वो दोनों का ऐसा था, बट यू लव मी मोर एंड but it was good fun working with friends. I will recommend it to everyone. Like, work with your friends who believe in you, who support you, who encourage you. And मतलब वो इतना easy हो जाता है पूरा प्रोसेस फिल्म मेकिंग का, क्योंकि फिल्म मेकिंग प्रोसेस वैसे भी थोड़ा टायरिंग है, बहुत लोग इसमें जुड़ के आते हैं, तो अगर अच्छे लोग आते हैं तो दिल से फिल्म बनती है, मुझे ऐसा लगता है। और मृणाल, आपका जो करियर है इस समय एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड है। इसके पीछे आपने बहुत मेहनत जरूर लगी है, लेकिन इस समय जो आपका जो करियर है वो पीक पे है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें पता है कि आपको, मतलब हमसे बेहतर आपको पता है कि ये वन नाइट सक्सेस नहीं थी, इसके पीछे आपने बहुत मेहनत की है। क्या कहेंगी अभी आप अपने करियर को लेकर? आज सुबह मैं अपने कॉलेज गई तकरीबन 7-8 साल बाद, और अपने टीचर्स को मिली, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ओवरवेलमिंग था, आंसू भी निकल आए। और जब मैं स्टूडेंट्स के साथ, बीएमएम के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा। तो उनको जवाब देते वक्त मैं जिस स्टेज पे मैं खड़ी थी, जिस स्टेज से मैंने शुरुआत की, आज उसी स्टेज पर मैं थी। और when I was talking about my life, I just told them one thing कि यार यकीन नहीं होता कि मैंने इतना काम किया और मेहनत की, और आज फाइनली आई एम गेटिंग व्हाट आई रियली वांटेड टू। दिस वाज माय ड्रीम। तो ऑब्वियसली लाइक यू सेड, इट्स नॉट ओवरनाइट, बट आज मुझे लगता है कि यार मैं वही लड़की हूँ। माय टीचर सेड द सेम थिंग, मृणाल, देयर इज नो चेंज इन यू, अभी भी है और ऐसे ही रहना, और अच्छा काम करते रहना, और बातें करते करते इतनी फिल्मों का हिस्सा बन गई ऑलरेडी, और काफी सारी फिल्में आ रही है। फील प्राउड यार, बट आई स्टिल फील कि मैं वही इंसान हूँ जो मैं 10 साल पहले थी, और
इसमें आई टेक इमेंस प्राइड, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, सक्सेस हो या फेलियर हो, जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनका बर्ताव होता है वो चेंज हो जाता है. One of the reason why I'm still grounded or connected is because I come back to my family who's so humble. मेरा ये जो जहान है, they make sure that I'm sane. Yeah, so and the credit goes to all of them, right from the technicians to my staff to my family to my friends to my co-actors, my directors, Avinash, Selena. Avinash, I remember during lockdown, I used to have like nervous breakdowns and I used to call him, like, kya ho raha hai, mujhe kuch samajh mein nahi aa raha. So you really need good people in your life who can push you, who can make sure that, have faith, have patience. So I'm really blessed to have good people in my life, honestly. And I have been a small part of their journey, both Avinash and Mrinal. I have known them for a long time. And I would say that their journey is really, really inspirational. Like when I look at them both, I'm so proud of them because they are the same people they were before. And they are doing so much work. And I have seen them and it is so inspirational. I'm really proud of it. मैं एक चीज कहना चाह रहा था. You were mentioning कि probably this is the golden period for Mrinal and probably a certain peak in her life. अगर मेरी थोड़ी भी समझ है इस क्राफ्ट को लेकर, एक्टिंग को लेकर, और इतना समय मैंने इस इंडस्ट्री में डाला है, मुझे लगता है we have just scratched the foothills of this mountain. She has so much to deliver at this point of time. जो अभी आपने देखा है वो झलक भी नहीं कह सकता. I can't even call it a trailer. It's a teaser, and the potential that she has, I really like. Along with my own self, I really pray that she's able to conquer those peaks because there's so much that she can deliver, and I'm absolutely sure that she will. I agree. Thank you, Avinash. अविनाश, ये आपके ऊपर भी सेम लागू होता है, और आप भी तकरीबन 2 दशक 2003 से आपने शुरुआत की थी एक्टिंग की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 20 साल होने वाले हैं, 19 साल हो चुके हैं. तो आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ चेंजेस आप देखते हैं अपने आप में, करियर में, लाइफ में, इंडस्ट्री में? देखिए 2003 में भी मैं अपने आप से यही कहता था कि तेरे जैसा तो एक्टर पैदा हुआ नहीं है, और 2022 में भी मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि मेरे जैसा एक्टर तो पैदा हुआ नहीं है. अच्छा है बुरा है ये लोग बताएंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं है. तो ये दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग टू माई सेल्फ. आई कीप वर्किंग ऑन इट. बाकी काम करना है, घर आना है, मॉम से सर सहलवाना है और वापस काम पर चले जाना है. that's what my idea of work is at this point of time. I think what has definitely happened in the last 2-3 years that एक अलग सी ताकत महसूस हो रही है मुझे. I really feel that, like I was talking for Mrinal, मुझे suddenly realize हो रहा है कि I am capable of so much more, and that has become a great driving force. My aspirations have become much bigger than what they were earlier, and I feel a strange kind of energy within. I hope it translates into my work. I don't know if it will, but at this point, if you ask me, this is what I feel. I really feel I can conquer the world. And it might sound very stupid, but I'm just being honest. This is what my genuine feeling is at this point of time. आगे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा. क्या बात है. मृणाल, अभी इतनी बिजी होगी आपकी लाइफ, फैमिली के लिए कितना टाइम निकाल पाती हैं, और कहीं कुछ गिल्ट तो नहीं होता कि और टाइम दे सकती हूँ मैं, या फिर कुछ ऐसा काम भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है, ऐसा बैलेंस करना, क्योंकि इस समय बहुत बिजी हैं आप? जी, आई थिंक प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं कभी गिल्ट नहीं फील करती हूँ क्योंकि मैं अपना फुल 6 months और ऑलरेडी शेड्यूल. सो एंड आई मेक श्योर कि मेरा प्लान होता है, मैं फैमिली के साथ में कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स मिस नहीं करती, चाहे वो बर्थडेज हो या मेरे भाई का बोर्ड एग्जाम्स हो तो उसे एग्जामिनेशन सेंटर में ड्रॉप करना हो, या मॉम को पार्लर लेकर जाना हो. So I schedule everything in a way that I involve them. या अगर मैं कभी busy होती तो वो खुद ही आ जाते हैं मुझे सेट पर पिकअप करने. तो ये I think I'm really happy about the fact कि I plan my day out.
So that is very important, which we all of us don't do. We need to plan our schedule. We need to plan our day. कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, I need to lose weight, I need to go to the gym, but time ही नहीं है. अरे तो निकालो, planning करो. So yeah, I'm just making sure that I take one day at a time. I schedule everything prior, and सेलिना, ये फिल्म तो हमने देख ली, और क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आप लेकर आने वाली हैं जिसका हमें वेट करना चाहिए? बस लिख रही हूँ मैं, एक वेब शो है. आई हैव अ पार्टनर, एकता, राइटिंग पार्टनर. हम दोनों ने मिलके वो लिखा हुआ है. तो वो बस अभी पिचिंग प्रोसेस में जाएगा, तो देखते हैं उसका क्या होता है. और आई हैव बीन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एज वेल. अगेन बंच ऑफ फ्रेंड्स. तो हम लोगों ने शूट किया था पैंडेमिक के दौरान कुछ, और उसको भी हम आगे ले जा रहे हैं. मैं उसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ. तो है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, और 2-3 और कॉन्सेप्ट है जिसपे लिखना शुरू है. तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. इनके पास पिटारा है कॉन्सेप्ट्स का, सेलिना के पास. थैंक यू. अविनाश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि बहुत वेट करना पड़ता है, अब क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं इसके बाद? जी, इस साल तो 2 शोज शायद आए, मुझे जहां तक जानकारी है. तीसरा भी आ सकता है, बट वो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. एंड तीनों ने बहुत मेहनत करवाई है मुझसे. इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट projects that I've taken on. I think जब आएगा, जो लोग मेरा काम देखते आए हैं, जो समझते हैं, उन्हें देखकर जरूर एक सरप्राइज एलिमेंट महसूस होगा. मेरी उम्मीद है कि लोगों तक वो जो मेहनत है वो पहुंचे एफर्टलेसली. सो 3 प्रोजेक्ट्स वो हो गए. उसके बाद आई थिंक अभी अप्रैल में आई विल फिनिश दिस वन, द लास्ट वन दैट आई एम डूइंग ऑन, एंड जून से आई स्टार्ट अ फिल्म. जैसे मृणाल ने कहा कि 6 महीने आगे के फिक्स हैं. यही कह सकता हूँ कि हम लोग की जिंदगी में ये बरकरार रहे कि हर आते आते 6 से 1 से 2 साल हम पूरी तरह से बुक रहे हैं और अपनी जिंदगी उसके हिसाब से प्लान करते रहे. Yes. और अविनाश, इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने लैला मजनू देखी और वो मुझे इतनी पसंद आई, और आपका काम इतना पसंद आया, और जिन जिन को मैंने रिकमेंड की ना, उन्होंने मुझे इतना थैंक यू बोला कि यार इतनी अच्छी मूवी हमने क्यों मिस किया, हमें क्यों नहीं पता चला. और बाद में उन्होंने देखी और बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छी है, और थैंक यू भी बोला है. तो मैंने कहा उन सबका थैंक यू आपको पहुंचा दूं. थैंक यू सो मच. उनको जहान भी देखने के लिए जरूर बोले. बिल्कुल, जरूर. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. Thank you, Jyoti. Thank you. Jyoti, thank you guys. Avinash, Selena. Bye.